गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। तो आइए आज के इस वीडियोस में हम लोग बात करते हैं ट्रांसलेट द रूल्स ऑफ एस या नो टाइप्स इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस। तो आइए हम सभी बात करते हैं कि एस या नो टाइप्स इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस क्या होता है। जस्ट पिछले वीडियोस में हम लोग बात किए थे एस या नो टाइप्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो पिछले वीडियोस में हम लोग बात किए थे कि द सेंटेंस विच स्टार्ट्स एक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब इज कॉल्ड एस या नो टाइप्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो अगर बात कर ली जाए एस या नो टाइप्स इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का, तो द सेंटेंस विच स्टार्ट्स हेल्पिंग वर्ब और एक्सिलरी वर्ब विद निगेटिव वर्ड इज कॉल्ड एस या नो टाइप्स इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। बंद करो। तो अभी हम लोग बात करेंगे द सेंटेंस विच स्टार्ट्स एक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब विद निगेटिव वर्ड इज कॉल्ड एस या नो टाइप्स इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस जिसकी शुरुआत एक्सिलरी वर्ब के साथ में निगेटिव वर्ड से होता है उसे एस या नो टाइप्स इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग अगर एक्सिलरी वर्ब से होती है तो उसे एस या नो टाइप्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, और इसी में जब हम लोग निगेटिव वर्ड को ऐड कर देंगे तो एस या नो टाइप्स इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। और किसी भी अफर्मेटिव सेंटेंस के शुरुआत में अगर प्रश्नवाचक शब्द क्या शब्द जोड़ दिया जाता है तो यस या नो टाइप्स इंट्रोगेटिव हो जाता है, और उसी में निगेटिव वर्ड नहीं भी जोड़ देते हैं तो एस या नो टाइप्स इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हो जाता है। आइए हम लोग एक सेंटेंस लिख के देखते हैं। तो हम लोगों का सेंटेंस, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, ये आप सभी को मालूम है प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। जब इसी सेंटेंस में हम लोग नहीं शब्द जोड़ देंगे, हम लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें निगेटिव वर्ड नहीं आ गया। जब कभी भी अफर्मेटिव सेंटेंस में निगेटिव वर्ड नहीं आ जाएगा तो एस या नो टाइप्स निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। और इसी शब्द में अगर इसी सेंटेंस में हम लोग शुरुआत में प्रश्नवाचक शब्द क्या भी जोड़ देते हैं तो एस या नो टाइप्स इंट्रोगेटिव निगेटिव हो जाएगा। क्योंकि बताया गया है किसी भी सेंटेंस के प्रारंभ में प्रश्नवाचक शब्द क्या जोड़ेंगे तो वो आपका एस या नो टाइप्स इंट्रोगेटिव होगा या फिर एस या नो टाइप्स इंट्रोगेटिव निगेटिव होगा। ऑलरेडी निगेटिव था, इसमें क्या जोड़ दिए तो एस या नो टाइप्स इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया। और एस या नो टाइप्स इंट्रोगेटिव निगेटिव होने के लिए लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह भी होना चाहिए। तो हम सभी को मालूम है कि जब कभी भी किसी भी एस या नो टाइप्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नहीं शब्द आ जाएगा तो एस या नो टाइप्स इंट्रोगेटिव निगेटिव हो जाएगा। डिफिनीशन से कंफर्म है द सेंटेंस विच स्टार्ट्स एक्सिलरी वर्ब विद निगेटिव वर्ड इज कॉल्ड एस या नो टाइप्स इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। मीन्स ऐसे सेंटेंस जिसकी शुरुआत सहायक क्रिया के साथ नकारात्मक शब्दों से होता है उसे एस या नो टाइप्स इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। आइए हम लोग देखते हैं जब कभी भी किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्वेश्चन वर्ड क्या होता है तो यस या नो टाइप्स इंट्रोगेटिव हो जाता है,
और इसी के साथ में किसी भी सेंटेंस में निगेटिव वर्ड नहीं आ जाए तो एस या नो टाइप्स इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हो जाता है। सभी को मालूम है क्या हम लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एस या नो टाइप्स इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हैं। और मैं कह दूं किसी भी एस या नो टाइप्स इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को रूल मालूम होना चाहिए। अर्थात यूँ कह सकते हैं किसी भी टेंस के फोर्थ सेंटेंसेस जिसको कह सकते हैं एस या नो टाइप्स इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का जो रूल है वो क्या होगा। मैं कह दूं सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि उस सेंटेंस में प्रयुक्त जो हेल्पिंग वर्ब होगी, उस सेंटेंस में प्रयुक्त हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे, जिसको दूसरे शब्दों में हम लोग एक्सिलरी वर्ब भी कह सकते हैं। और उसके बाद में सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर आप जो है निगेटिव वर्ड नॉट लिखेंगे, फिर आप जो है मेन वर्ब की फॉर्म यूज़ करेंगे और फिर ऑब्जेक्ट लगाकर लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगाएंगे। मैं कह दूं कि जब कभी भी किसी भी एस या नो टाइप्स इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस की बात होती है तो क्या करते हैं, जब हम किसी भी सेंटेंसेस को अफर्मेटिव से निगेटिव में एक्सचेंज करते हैं तो इस निगेटिव वर्ड नॉट का यूज़ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में होता है। लेकिन जब उसी सेंटेंसेस को हम इंट्रोगेटिव से इंट्रोगेटिव निगेटिव में एक्सचेंज करते हैं तो निगेटिव वर्ड नॉट का यूज़ हम लोग जो है सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में करते हैं। तो कभी भी याद रहे कि अफर्मेटिव से निगेटिव सेंटेंस बनाते समय निगेटिव वर्ड नॉट का यूज़ सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बीच में होगा, लेकिन इंट्रोगेटिव निगेटिव में सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में होगा। तो हम लोग बात करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एस या नो टाइप्स इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का रूल क्या होगा। तो जो सब्जेक्ट में हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा उस हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखेंगे और उसके साथ में सब्जेक्ट लिखना होगा, फिर निगेटिव वर्ड नॉट लिखना होगा, और इंडेफिनिट है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा। तो सभी को मालूम रहे कि क्या हम लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं, पिछले वीडियो से थोड़ा सा सेंटेंसेस एक्सचेंज है। आप सभी को मालूम है कि इसमें सब्जेक्ट हम लोग लिखा गया है जो प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है, और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब डू यूज़ करते हैं, ना कि डज यूज़ करते हैं। तो जब हम लोग ट्रांसलेट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के एस या नो टाइप्स इंट्रोगेटिव निगेटिव को, इसमें सब्जेक्ट हम लोग है, हम लोगों के अकॉर्डिंग जो लिखा गया है सब्जेक्ट हम लोग, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब डू का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ कर देंगे, डू। डू के साथ में आप सभी को मालूम है सब्जेक्ट आप लोग का क्या लिखना होगा, वी। तो क्या हो गया, डू वी। अब इसके बाद में आप सभी को मालूम है सब्जेक्ट के जस्ट बाद में निगेटिव वर्ड नॉट का यूज़ होगा, तो नॉट लिख दिए, डू वी नॉट। अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसा कि मैंने कई बार बताया है कि जब कभी भी किसी भी इंडेफिनिट के निगेटिव एस या नो टाइप्स इंट्रोगेटिव या फिर एस या नो टाइप्स इंट्रोगेटिव निगेटिव, डब्ल्यू एच टाइप्स इंट्रोगेटिव या डब्ल्यू एच टाइप्स इंट्रोगेटिव निगेटिव होगा तो उसमें हम लोग मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो डू वी नॉट और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, प्ले। तो डू वी नॉट प्ले और लास्ट में क्या लगा देंगे, क्रिकेट। क्या हो गया, डू वी नॉट प्ले क्रिकेट, क्या हम लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं। अब इसी में अगर हम लोग हेल्पिंग वर्ब डू की जगह डिड यूज़ कर देंगे तो आप सभी को मालूम रहे पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव हो जाएगा। अगर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब विल या शैल में से शैल आएगा हम लोगों के अकॉर्डिंग तो शैल यूज़ कर देंगे, तो आपका फ्यूचर इंडेफिनिट का एस या नो टाइप्स इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं, बनाते हैं इसको। तो हम लोग किसी भी कंटिन्यूअस सेंटेंस को जब ट्रांसलेट करते हैं तो आप सभी को मालूम है मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ करते हैं। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, पास्ट में वाज वेयर, फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब विल या शैल के साथ में बी। तो मैं कह दूं जब इसको ट्रांसलेट करेंगे तो यहाँ पर सब्जेक्ट हम लोग है, तो हम लोगों के अकॉर्डिंग हम लोग जो है इसमें हेल्पिंग वर्ब आर यूज़ करेंगे। तो आर वी नॉट, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, प्लेइंग,
और लास्ट में क्या लगा देंगे, क्रिकेट। क्या हम लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। अब इसी में हेल्पिंग वर्ब आर की जगह पर वेयर यूज़ कर देंगे, क्योंकि सब्जेक्ट आपका वी है, तो क्या हो जाएगा आपका पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो जैसे वेयर वी नॉट प्लेइंग क्रिकेट, अब इसमें हम लोग अगर हेल्पिंग वर्ब शैल से स्टार्ट करते हैं तो शैल वी नॉट, आप सभी को मैंने कई बार बताया है कि जो बी होता है ये मेन वर्ब के पास में ही रहेगा। तो शैल वी नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, क्या हम लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, या फिर क्या हम लोग क्रिकेट नहीं खेलते रहेंगे, इसका हिंदी ट्रांसलेशन होगा। आइए हम लोग परफेक्ट टेंस की बात करते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव के साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है, सभी को मालूम है। पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब विल या शैल हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है। लेकिन जो सेंटेंसेस होते हैं सब्जेक्ट अपनी जगह पर यूज़ होता है। परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैव यूज़ करेंगे। तो हैव वी नॉट मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड क्रिकेट, क्या हो गया, क्या हम लोग क्रिकेट नहीं खेले हैं, या क्या हम लोग क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं। मैं कह दूँ हैव की जगह पर हैड यूज़ कर देंगे तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, हैड वी नॉट प्लेड क्रिकेट। मैं कह दूँ इसी में सेंटेंस थोड़ा सा हेल्पिंग वर्ब एक्सचेंज कर देते हैं। हेल्पिंग वर्ब शैल के साथ में हैव लगा देंगे। तो शैल वी नॉट, आप सभी को पहले बताया गया हैव जो है मेन वर्ब के जस्ट पहले होगा। तो शैल वी नॉट हैव प्लेड क्रिकेट, क्या हम लोग क्रिकेट नहीं खेले होंगे, या क्या हम लोग क्रिकेट नहीं खेल चुके होंगे। तो देखिए हम लोगों के लिए थोड़ा सा नया सेंटेंस है, क्या हम लोग घंटों से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। सभी को मालूम है कि खेल रहे हैं के साथ समय के साथ से आ गया है घंटों से, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का एस या नो टाइप्स इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हम लोग के अकॉर्डिंग हैव लिखेंगे। हैव के बाद में आप सभी को मालूम है सब्जेक्ट होगा, तो हैव वी, और फिर निगेटिव वर्ड नॉट होगा। और फिर हेल्पिंग वर्ब में जो बीन है इसको मेन वर्ब से जस्ट पहले लिख देंगे। तो हैव वी नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट। और आप सभी को मालूम रहे कि जब घंटों से हो जाए, मिनट से हो जाए, दिनों से हो जाए, तो इन सभी के साथ क्या यूज़ करते हैं, फॉर। और फॉर के साथ में ये घंटों हैं तो क्या यूज़ कर देंगे, आवर्स। तो क्या हो गया, हैव वी नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर आवर्स, क्या हम लोग घंटों से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। अब मैं कह दूँ सेम इसी में अगर हेल्पिंग वर्ब हैव की जगह पर हैड यूज़ कर दिया जाए तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, क्या हम लोग घंटों से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। हैव की जगह पर हैड एक्सचेंज करके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में एक्सचेंज किए। अब हैड की जगह पर हम लोग जो है शैल हैव कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, आप सभी को मालूम है पास्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस हो जाएगा। तो जैसे मैं कह दूं शैल वी नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर आवर्स, क्या हम लोग घंटों से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को इस टॉपिक से भी कुछ ना कुछ अलग वीडियो से मिला होगा। तो मैं कह दूं हम लोग इस वीडियोस को आगे बढ़ाते रहेंगे और इस आगे बढ़ते हुए क्रम में आप लोगों के सहयोग से एक और होमवर्क मिलता है। क्या हम लोग चाय नहीं पीते हैं,
ये सेंटेंस आप सभी के लिए, क्या हम लोग चाय नहीं पीते हैं? इस सेंटेंस को उम्मीद है आप सभी लोग बड़े अच्छे तरीके से कर ले जाएंगे। तो आप सभी लोग इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।